तो आ जाइए मेरे बच्चों और मेरे स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने वर्गमूल चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने 8 लेक्चर ऑलरेडी ले चुके हैं। अगर आपको नहीं आते हैं, कुछ भी वर्गमूल के बारे में आप कुछ नहीं जानते, तो सबसे पहले वहाँ जाओ, उन 8 लेक्चर को अच्छी तरह से देख लो, वर्गमूल के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आना। तो इस लेक्चर में आपको बताएंगे कि इनमें बड़ा कौन है। यहाँ पे अगर रूट है और रूट की ऑर्डर अलग अलग है, हर जगह ऑर्डर अलग है, तो बड़ा कौन है कैसे पता लगाएंगे, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक रहेगी। यहाँ पे आपको सीखने की ज़रूरत है, तो ज़रा गौर से सुनना, गौर से। अगर यहाँ पे ऑर्डर सेम होता, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 होता, यहाँ भी 2 होता, तो जो बड़ा वो बड़ा, जो छोटा वो छोटा। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर अलग अलग है। रूट का मतलब क्या होता है, ऑर्डर यहाँ पे 2 है, तो ऑर्डर यहाँ 2 है, यहाँ ऑर्डर 3 है, यहाँ ऑर्डर 4 है। अगर ऑर्डर अलग अलग है तो हम ऐसे नहीं करेंगे। इसको अगर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि आरोही क्रम में लिखना है, तो कैसे करेंगे, ऑर्डर ले लेंगे। ऑर्डर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो ऑर्डर ले लेंगे 2, 3 और 4। जो ऑर्डर है इनका एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 3 12, 4 3 12। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 3 12। एलसीएम की भी शॉर्ट ट्रिक बना के हम डाल चुके हैं। अगर आपको चुटकी में एलसीएम निकालना नहीं आता है तो सबसे पहले वहाँ जाओ और उसको देख लो जल्दी से। तो 2 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। तो इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, 2 की पावर 1/2। इस नंबर को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, 3 की पावर 1/3। इस नंबर को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, 5 की पावर 1/4। तो हम जानते हैं कि जो भी ऑर्डर यहाँ पे होता है उसको पावर में 1 के पास ले जाते हैं, और ये चीज़ हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर आपने 8 लेक्चर वर्गमूल के हमारे लिए सीखे होंगे और देखे होंगे तो आपको ये बात पता होगी, बताने की ज़रूरत हमको नहीं है। अब यहाँ पे करेंगे क्या कि पावर में जो एलसीएम आया है, ऑर्डर का जो भी एलसीएम आया है, उस एलसीएम से हर एक पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। बस कुछ करना नहीं है। अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो 2 की पावर तुम्हारा हो गया 6। अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, 3 चौक 12, यानी कि 3 की पावर 4 बन जाएगा। अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो 4 3 12, यानी कि 5 की पावर 3 बन जाएगा। अब इसको सोल्व करना आपको आता है, तो 2 की पावर 6 कितना, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूना 64। बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा 64। 3 की पावर 4 भी आप जानते हैं, 3 3 9, 3 47, 3 81, 81। और 5 की पावर 3 भी आप जानते हैं, 5 25 25 25 125। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि सबसे छोटा है 64। अगर 64 सबसे छोटा है और ये पहला वाला नंबर है, तो ये तुम्हारा सबसे छोटा हो जाएगा 2 ऑर्डर 2। और इससे बड़ा है 81 दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो दूसरे नंबर पे तुम्हारा कितना है, 3√3। और उसके आगे जो सबसे बड़ा है 125, तो 4√4 तुम्हारा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा आ जाएगा। तो यही तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में और या आरोही क्रम में इन नंबरों को लिखना है, और रूट वाले नंबरों को जिनका ऑर्डर अलग अलग है, तो ऐसे ये लिखा जाएगा। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी ऑर्डर अलग अलग होते हैं तो ऑर्डर का एलसीएम लेकर के उसी एलसीएम से हर पावर को मल्टीप्लाई करके जो भी आता है उसको हम देख लेते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। वहाँ से कंपैरिजन आसान हो जाता है, वहाँ से चीज़ों को कंपेयर करना बहुत आसान हो जाता है। और ये सवालों को चुटकी में आप ऐसे कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ये नंबर छोटा था तो ये छोटा रहा, ये नंबर बड़ा था तो ये बड़ा रहा, ये ज़रूरी हर चीज़ में नहीं होता। अगर कभी कभी यहाँ पे अगर ये 4 कर देता, अगर मान लो ये 4 कर देता, तो ये कितना हो जाएगा, तो ज़रा बताओ इसको। तो ये 4 है तुम्हारा, अगर ये 4 है तुम्हारा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 की पावर कितना हो जाएगा, 3 4 की पावर कितना हो जाएगा, 4। और 4 की पावर 4 कितना होता है, 4 चौक 16, 16 256। तो ये तुम्हारा अब 81 नहीं बल्कि 256 हो जाता। अगर ये 256 हो जाता तो सबसे बड़ा ये है, तो सबसे बड़ा तुम्हारा ये हो जाता। तो यहाँ पे आ जाता तुम्हारा 3√4। यहाँ पे कितना आ जाता तुम्हारा, 3√4 आ जाता। और फिर ये दूसरे नंबर पे है 125, दूसरे नंबर पे है, तो 4√5 तुम्हारा दूसरे नंबर पे आ जाता है। यहाँ पर 4√5 तुम्हारा यहाँ पर आ जाता। तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो आपको पता है कि हम शॉर्ट ट्रिक और कॉन्सेप्ट ऐसे ही लेके आते हैं। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही मेहरबानी आपकी चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर सकते हैं आप, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सर जी हम तो अच्छी बात तक शेयर नहीं करते, ये तो बहुत अच्छी है, इसको कैसे शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना तो कम से कम ख्याल रखना और धन्यवाद। लव यू, टेक केयर, बाय।